हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे पे। और मैं अविनाश कुमार आपको आपके लिए लेकर आया हूँ आज मैथ 8 क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो बच्चों, हम लोग अभी तक देख चुके थे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम लोग बच्चों रेशनल नंबर के एडिशन को देखने वाले हैं। यहाँ पर हमको बच्चों फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब हम लोग बच्चों एडिशन के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे रेशनल नंबर के। तो फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। बच्चों एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। इफ़ टू रेशनल नंबर्स आर एडेड टुगेदर द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर्स। यदि दो गो रेशनल नंबर ऐड होंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो एडिशन आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक नंबर में बच्चों हमारा दिया हुआ है कि अगर हम लोग 3/4 एंड 5/6 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा बच्चों 9/12 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये जो हमारा है ये भी रेशनल नंबर है 19/12। और सेकंड नंबर में बच्चों वही दिखाया हुआ है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और रेशनल नंबर का एडिशन आप लोगों को मालूम होगा जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलिए तो आज अभी हम लोग देखने वाले हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बच्चों, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो रेशनल नंबर के एडिशन में काम आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द एडिशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स इज़ कम्यूटेटिव। मतलब बच्चों कि जब भी हम लोग दो रेशनल नंबर का एडिशन करते हैं तो वो कम्यूटेटिव होता है। जैसे देखिए अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, इफ a by b and b by c by d are any two rational numbers, then a by b plus c by d इक्वल टू c by d प्लस a by b होता है। तो ये जो बच्चों हम लोग का देखें ये हमारा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ का, जो कि आपको याद रखना है बच्चों। ये होता है अगर हम लोग दो एडिशन करें दो रेशनल नंबर का तो इस तरह से बच्चों हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों का ही बराबर होगा। इसीलिए बच्चों हम लोग इसको ऐड करते हैं और कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों एग्जांपल दिया हुआ है जो कि है हमारा दो गो रेशनल नंबर लिया हुआ है और उसको एडिशन करके कम्यूटेटिव लॉ में दिखाया हुआ है बच्चों। तो दोनों साइड का इक्वल आ रहा है बच्चों, यहाँ पर 1/24 एंड 1/24। सो इसीलिए कम्यूटेटिव लॉ होता है वो फॉलो करता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चों, बच्चों ये अभी जो आप देख रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड इसके बाद आएगा बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये सब सारे होते हैं बच्चों रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और ये एडिशन के लिए भी होते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होते हैं बच्चों, बट डिवाइड के लिए नहीं होते हैं बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज इफ़ a by b, c by d and e by f are any three rational numbers, then a by b plus bracket c by d plus e by f bracket close equal to open bracket a by b plus c by d bracket close plus e by f होगा। तो ये बच्चों एसोसिएटिव लॉ का प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिविटी बच्चों सॉरी। तो चलिए हम लोग ये एसोसिएटिव लॉ भी बोला जाता है बच्चों और एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं इस लॉ को फॉलो करने के रूल को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों उसी तरह से दिया हुआ है, मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊँगा, ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पर बच्चों वो जो प्रॉपर्टीज़ है उसी पर ये सेट किया हुआ है 3 रेशनल नंबर को लेकर, जो कि तीनों इक्वल आए हुए हैं। ओके बच्चों, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं करता है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। बच्चों यहाँ पर अब हम लोग अगर आइडेंटिटी नंबर से एडिशन करेंगे तो हमारा क्या होगा बच्चों, हम लोग वही देखने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज ज़ीरो। अब हम लोग जीरो का रेशनल नंबर के साथ एडिशन देखेंगे। तो व्हेन द एडिटिव आइडेंटिटी इज एडिंग टू एनी रेशनल नंबर or any rational numbers is added to the additive identity, the rational numbers remains the same. A plus 0 plus a rational numbers equal to the same rational numbers plus 0, the rational numbers itself. एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पर हम लोग अगर जीरो से किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा वो रेशनल नंबर खुद प्राप्त होगा। यही बच्चों यहाँ पर बताया हुआ है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम लोग इसके इन्वर्स को एडिटिव एडिशन करेंगे। The negative of a rational numbers is called its additive inverse. हम लोग बच्चों नेगेटिव रेशनल नंबर को इसका एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। ओके बच्चों, जैसे एग्जांपल में यहाँ पर दिखाया हुआ है 3/5 इक्वल टू -3/5 होगा। तो इसी तरह से बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ से बच्चों हम लोग का एग्जाम्पल आ जाता है। तो एग्जाम्पल मैं नहीं बनाऊँगा आपको, सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट लिए चलता हूँ चैप्टर पे। तो चैप्टर हमारा क्या है बच्चों, अब हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बच्चों, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो उसे पॉज करके आप देख सकते हैं बच्चों। MS वर्ड में कुछ गड़बड़ी के कारण मेरे पेज में बच्चों 2 गैप आ गए हैं, वो सब थोड़ा मुझे सही करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सही कर लूँगा। तो चलिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। अगर बच्चों आपको एग्जांपल बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बोलिएगा। तो चलिए मैं चैप्टर पर लिए चलता हूँ आपको। एक्सरसाइज जो कि हमारा है, इस गैपिंग को बच्चों मैं बाद में हटा दूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस गैपिंग को हटा दूँगा बच्चों। तो चलिए एक्सरसाइज 1A। अब हम लोग बच्चों एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट नंबर में जो हमारा दिया हुआ है, अब हम लोग बच्चों एक्सरसाइज पे आ गए हैं। तो नंबर 1, ऐड ईच पेयर ऑफ रेशनल नंबर गिवन बिलो एंड शोन सो दैट देयर एडिशन इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बच्चों अब हमको इसका एडिशन करना है और ये दिखाना है हमको कि इसका जो एडिशन होगा वो भी रेशनल नंबर ही आएगा। तो बच्चों हम लोग एडिशन कैसे करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। -5/8 प्लस एडिशन बच्चों आप लोग जानते होंगे प्लस करना है हमको 3/8। तो हम लोग का बच्चों इसमें एलसीएम लेते हैं, फर्स्ट 8 आएगा और उसके बाद 8 डिवाइडेड 8 1 एंड 1 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू 5 और प्लस फिर से 8 डिवाइडेड बाय 8 1 एंड 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3। तो बच्चों हमारा ये हो गया। अब हमारा कितना होगा बच्चों आंसर हमारा आएगा बच्चों -2/8। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि ये जो -2/8 आ रहा है ये भी एक रेशनल नंबर है।
तो चलिए इसी तरह से बच्चों आपको बताना है रेशनल नंबर है या नहीं, और वो सारा बनाइएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिए चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इवैल्यूएट। बच्चों अब इवैल्यूएट करना है, तो इवैल्यूएट भी उसी तरह से बच्चों सेम प्लस जैसा ही होता है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता है, हमको उसमें भी प्लस ही करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 5/9, नंबर 1 में 5/9 प्लस -7/6 दिया हुआ बच्चों। तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे बच्चों। फर्स्ट हम लोग एलसीएम अगर निकालते हैं, अगर आप लोगों को बच्चों एलसीएम ना निकालना हो तो एलसीएम आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही छोटे बच्चों की क्लास का एलसीएम है, तो आप लोग को निकालने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग एलसीएम इसके निकाल रहे हैं बच्चों, कैसे ये देख लीजिए आप। अब यहाँ पर हम लोग 3 × 2 करते हैं, तो हमारा ये एलसीएम कहलाता है, यानी कि 3 3 9 एंड 9 2 18। तो बच्चों हमारा एलसीएम हो जाएगा 18। मैं फिर से लिख देता हूँ बच्चों, 5/9 प्लस -7/6। तो हमारा एलसीएम आया था बच्चों 18। 9 डिवाइडेड बाय 18 2, एंड 2 × 5 = 10 प्लस 6, 18 डिवाइडेड बाय 6 3, एंड 3 × 7 -21। अब ये जो बच्चों हमारा माइनस है, ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हमारा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का साइन हमारा बच्चों बीच में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो हमारा बच्चों 11/18। तो ये भी बच्चों रेशनल नंबर ही है, और ये इवैल्यूएट हो चुका है बच्चों। तो इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बच्चों इवैल्यूएट ही करना है। तो यहाँ पर भी बच्चों सबका एलसीएम लेके और सबको एडिशन कीजिएगा बच्चों। नंबर 4, for each pair of rational numbers verify commutative properties of addition of rational number। अब हमको बच्चों कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। तो नंबर 1 को हम लोग प्रूव करते हैं बच्चों, कैसे होगा। कॉम्पिटिटिव लॉ में बच्चों जब हम लोग दोनों रेशनल नंबर को एडिशन करते हैं, तो बच्चों उनको हमको पलट के भी एडिशन करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग को बच्चों -8/7 प्लस 5/14 होगा, तो इसको हम लोग एडिशन करते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों हम लोग का फर्स्ट कॉम्पिटिटिव लॉ को हम लोग पहले लिख लेते हैं बच्चों, यानी कि 5/14 और प्लस -8/7। बच्चों ये हमारा इस तरह से कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज़ होता है, यानी कि अगर हम लोग -8/7 प्लस 5/14 करेंगे तो ये बराबर होगा बच्चों 5/14 प्लस -8/7 के। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये बराबर होता है या नहीं। फर्स्ट हम लोग -8/7 प्लस 5/14 को ऐड करेंगे, तो हम लोग एलसीएम बच्चों कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू बच्चों 2, एंड 2 × 8 यानी कि -16, और फिर प्लस 14 डिवाइडेड बाई 14 1, एंड
और 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5। तब हमारा बच्चों ये हो गया -11/14। तो ये हमारा बच्चों इसका एडिशन आया। नेक्स्ट हम लोग उसी में उसको पलट के एडिशन करते हैं जिस तरह से वो प्रॉपर्टी में होता है, प्लस -8/7। इसका एलसीएम निकालेंगे बोलते हम लोग 14 होगा, 14 होगा। 14 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5। फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 14 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 16। तो बच्चों हमारा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर हमारा 11/14। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसी तरह से हमारा ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो गया है। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट बनाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बनाते रहिए। चलिए बाय बाय।